नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमुक्तिं गन्धातीतं गगन सदृशं तत्त्वकादिलक्षं नित्यं 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 सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासनमातीतं ज्ञानातीतं विपलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपन हर शब्दार्थ हर शब्द में परम दयाल सतगुरुदयाल रत्न वाणी पर राम सतगुरु देव जी महाराज की रत्न वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिय दृष्टि अनुभव प्रोत्साहन करो मन करुणो सतगुरु दयाल नित पद संग आजीवन सब धरती पावर करुण सब बन सात समान सतगुरु हे सतगुरु अंतर घट घट की जानकार हे राम जी महाराज बारंबार हे माँ हे राम हे राम हे राम हे राम हे रक्षक रक्षक रक्षक। राम राम सबको राम। अतः सदगुरु मेहर काम चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं सदगुरु मेहर हुए बिना अंतर में जो एक अंग बनना है वो बनना बहुत मुश्किल है। अंतर में सब प्रकार के छोड़ करके भावे जिन तिन से गुरु से आके मिले। गुरु मतलब ज्ञान। इस ज्ञान में जब तक एक में एक नहीं हुए अंदर बाहर एक होए कर जान और एक जान करके फिर गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़नो और इस ज्ञान के अधीन होकर के ज्ञान को पढ़ के अंतरिंग में उतारे। ये नहीं कि ज्ञान का अहंकार होकर के इसके अधिकार जमाने लग जाए ग्रंथ पे। महाराज परमात्मा अगर ग्रंथ पे ज्ञान का जिसके अधिकार हो जाता है ज्ञान का अहंकार हो जाता है वो अधिकार जमाने लगता है। और अधिकार जमा करके मैं तेरे को विधि बताऊं मैं आज्ञा दूं मैं कवड़ छेदन कराऊं मैं परम मोक्ष में ले जाऊंगा तेरी मोक्ष हो गई। ये बातें कौन कहता है? जिस ज्ञानी के ज्ञान का अहंकार है। अज्ञान का अहंकार तो खाना सोना डुबोने वाला है ही। ज्ञान का अहंकार ज्यादा डुबोने क्योंकि अहंकार से आत्मा पंच तत्वों में आई है और अहंकार के जब तक आत्मा रूपी बस में रहेगी अहंकार रूपी रावण के तो ये लंका गढ़ से कभी नहीं निकल सकती। पंच तत्व से कभी अलग नहीं हो सकती। लंका गढ़ से निकालने के लिए आत्मा रूपी सीता को राम लक्ष्मण और हनुमान तीन का संग चाहिए। लक्ष्मण कौन है? 8 अंग 64 लक्षण। राम का जो परब्रह्म परमात्मा का नाम उसा सांस सतगुरु विधि से। और हनुमान कौन है कि निज मन निज ज्ञान से लगे वो हनुमान है। निज ज्ञान के बंधन में रहे निज मन। तो तीनों मिलकर के इस आत्मा रूपी सीता को लंका गढ़ से बाहर निकाल सकते हैं। यही रामायण का खास गुण है। तो ये ज्ञान का जो अहंकार है मेरा और तेरा अपना तो ममम तो ग्रंथ के ऊपर बांच करके अधिकार जमावे वो सदगुरु देव फरमाते हैं इस ज्ञान ग्रंथ से जुड़ने नहीं देते। ज्ञानी से जुड़ जाते हैं जो भी शिष्य आत्माएं वो लंका गढ़ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। यानी जन्मने मरने से कभी नहीं छूट सकते। जन्मने मरने छूटने के लिए 3 लोक 14 भुवन है ये पंच तत्व शरीर। और जब अंतर में अंतर छोड़ गुरु से मिले अंतर में सब प्रकार के मन निज मन को एक करे इंद्रियों को और शरीर को एक मिले श्वास और उश्वास को एक मिला
रकार मकार को मिल गई। इस प्रकार इन दो दो का संग करे, जैसे निज मन और निज ज्ञान का, तो ये दो दो सब ऐसे मिलेंगे कि आत्मा रूपी सीता परमात्मा से मिलने में कोई प्रकार की कमी नहीं। तो इस तीन लोक शरीर के अंदर ही सब करना है कि बाहर तीन लोक में? बहिरंग अर्थ करना है कि अंतरंग करना, आध्यात्मिक करना? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे तीन लोक की नंदत बंदत एक न मानो कोई। अब तीन लोक की नंदत बंदत किसको कहा सुखराम? क्या देवताओं की खूब निंदा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश की खूब निंदा करे वो? तो शरीर किसका भाई? तीन लोक बना हुआ किसका है? उन्हीं का ही तो है। नंदत बंदत यानी महिमा और निंदा, सुख और दुख। महिमा करे चाहे निंदा करे, महाराज फरमाते उसकी परवाह नहीं करे। सुख और दुख से देख के नहीं, आरा दो दो अंक, ये नंदत बंदत एक न मानो कोई। सुख दुख से देखो मती, आरा दो दो अंक। इन दो अंक को आराहते रहो, दो को मिलाते रहो, जोड़ा मिलाते रहो। के सुखराम सदगुरु माने ऐसी चीज बताई, ये सत्य केवल ज्ञान ने ऐसी दो जोड़े मिलने की चीजें बताई है। मन निर्मल, श्वास उश्वास, रकार मकार, कागलिया जिब्या, इंद्रियां, मन, शरीर, ये सब जोड़े मिला करके और ने अक्षर का संग करो, आत्मा को चेतन करो, सूती मत रखो, इन सब के अंडर में मत रखो, ज्ञान के संग होकर के और आत्मा को परमात्मा में मिला दो। तो सतगुरु शरण हंस जब आयो, तब सुगरो नर होई। सदगुरु की जब शरण में आता है तब ये सुगरा कहलाता है। अब सदगुरु की शरण इधर कबीर साहब भी बता रहे हैं किसको कहते हैं। सदगुरु शरण कोई ज्ञानी को गुरु बनाना सदगुरु शरण नहीं। ज्ञान को भी मानना सदगुरु शरण नहीं। महाराज फरमाते ज्ञान में भी माता का ज्ञान है, पिता का ज्ञान है, पति का ज्ञान है। अब तीनों ज्ञान में सुरगुण निर्गुण और केवल, इनमें समझना पड़ता है। समझ करके सदगुरु देव समझा रहे हैं, कबीर साहब भी समझा रहे हैं कि ज्ञान ग्रंथ का मोड़ है ये हेली, हृदय करो ने विचार। ज्ञान ग्रंथ का मोड़ है ये हेली, हृदय करो ने विचार। खास मूड में तुम पकड़ लोगे तो पेड़ सारा, पत्ते डाले फल फूल सब हरे भरे रहे। और मूड जब सूख जाएगा तो फिर क्या? ज्ञान ग्रंथ सब सामड़ो हेली, हे सूता। ज्ञानी ग्रंथ नहीं लिखता है, ज्ञान ग्रंथ। तो ज्ञान ग्रंथ किसका है? भगवत वचन है, परमात्मा का वचन है। ये तो सुखराम जी महाराज से बुलवाए गए हैं, पर खास मूड तो सृजनहार क्या ही है। भगवत इसमें लिपायमान है, भगवत वचन है ये। इन भगवत वचनों को परब्रह्म परमात्मा के वचन समझो। तो ये मूल ये है। अब मूल को तो पकड़ते नहीं हो और ज्ञानियों को पकड़ते रहते हो। तो ज्ञानी का में इसमें ताकत है क्या जो बिना ज्ञान ग्रंथ के तुम्हारे कल्याण कर सकता है? इसका हृदय में विचार करो, विवेक करो, बुद्धि पे चित्त से चिंतन करो, मन से विचार करो। क्या कि घर अपने को चालिए ये हेली, सतगुरु सबद उर्धा। घर अपने को चालिए ये हेली, सतगुरु सबद उर्धा। ये जो ग्रंथ में लिखे हुए चरण है ये सदगुरु शब्द है कि मैं बोल रही हूँ जो सदगुरु शब्द। पहले साख ये बोल रही हूँ
फिर इसका निर्णय करे वो समझो कि ये बेरंग कर रहे हैं कि आध्यात्मिक कर रहे हैं। अगर तेरे को हे आत्मा परमात्मा में मिलना है तो आध्यात्मिक निर्णय को सुन, बेरंग को सुन मत। बेरंग जितना सुनेगा उतनी भ्रम में पड़ जाएगी और भ्रम में पड़ करके राग द्वेष मेरी तेरी के बीच फंस जाएगी। इसलिए सबद सतगुरु शब्द उर धार, उर में जो चरण लिखे हुए हैं वो हृदय में धारण कर ले। जब ये सदगुरु शब्द हो तो हृदय में धारण करेगी तो क्या गुण होगा? सुकुमान से जैसा वारी ये हेली मन पवना कर एक हेलिए, मन पवना कर एक। सुखमना की धार भजन होने लग जाएगी। और जब इला पिंगला और सुखमना एक होकर के सुखमना की धार भजन होता है तो सबसे पहले मन पांगला बनता है, ढीला पड़ जाता है। मन अपना राज जमाना बंद कर, सबसे प्रथम है इसे। और जितने भी बेरंग अर्थ करते हैं ये सब मन का कार्य कि आत्मा करती है। मन, इंद्रियां, शरीर, रूप, ये आत्मा को अंडर में रख के बेरंग अर्थ करते, दूसरों पे घटाते हैं और खुद के ऊपर नहीं घटाते। इसलिए सुखराम जी महाराज के मन पौना को एक कर, श्वासा को और मन को किसमें लगा? सांसों सांस सिमरन। ये डोरी है, डोरी। जैसे डोरी होती है ना, डोरी आवत जात के सिल पर परत निशान, रसरी आवत जात के। रसरी आती जाती है, कुएं में पानी निकालते हैं तो सिल पर पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, नहीं पड़ते हैं? तो महाराज फरमाते हैं गुण डोरी में हुआ आवते जाओते नहीं। इसको बार बार खींचेंगे उतारेंगे तो उससे निशान पड़ेगा या डोरी से पड़ेगा। तो इसी प्रकार ऊंसा सांस में ऐसा गुण है, ऊंसा सांस में ऐसा गुण है कि सिल पर यानी जितने भी तेरे कई जन्मों के ब्रह्म से विचले जग के संचित प्रालय क्रियमान जो कर्म माटे हैं वो सब तेरे साथ हो जाए ये ऊंसा सांस की डोरी से। और ये डोरी जब चलाना बंद कर दिया तो ये चलाना बंद कब होता है? पहले तो चालू कर लेते हैं देखे देख, और फिर बंद कर देते हैं, हमारे तो थक गई बस अब चलती नहीं है। तो बंद कब करते हैं? अपने आप को पूरा समझने लग जाते हैं, अपने आप को गुरु सदगुरु देव बना लेते हैं, अपने आप को वाणी बांचने वाला सुखराम जी बना लेते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो रटना बंद हो जाए। कौन करता है रटना बंद? और देवता की घृणा कराते रहते हैं तो देवता बंद करा देते रहते। तो शरीर देवता का है, देवता ही शुद्धि बुद्धि श्वासा सब उन्हीं की पराक्रम है। तो महाराज फरमाते हैं देवता रटना बंद करा दे। ये सब पाले आई ब्रह्मा विष्णु महेश सब, ये चारों का शरीर है, चारों का शरीर रटना को पाले यानी रोक देते। जब रटना रोक देते हैं तो फिर क्या सिर पे निशान पड़ेंगे? रटना रोक देते हैं तो फिर ये स्थिति नहीं बनती है। कौन सी? देव कबीर साहब है कि गगन मंडल के ऊपर ये हेली वहां नहीं पहुंचे वेद, हेली है वहां नहीं पहुंचे वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान। तो कितना ही ज्ञान कस ले, कितना ही ज्ञान दूसरों को बांट बांट करके सुना ले, परंतु गगन मंडल के ऊपर, गगन मंडल ऊपर कहाँ है? भंवर गुफा के आगे केवल की बारी के ऊपर सहज समाधि शून्य समाधि का अगम आवाजों का जो गुण है केवल पद आनंद पद का, वहां ज्ञान पहुंचता नहीं है, वहां विज्ञान का गुण आता है। तो विज्ञान कब आएगा? विधेय मंडल कह दो, विज्ञान कह दो, कब आएगा? ये उसास का गुण जबर होगा,
ये रटना का गुण जबर होगा। उस देश में रटना नहीं पहुंचे, परंतु रटना बिना वो देश आयो नहीं, जो वहां ज्ञान पहुंचता नहीं, ज्ञान यही नीचे रह जाता। वह पहुंचे नहीं, वेद या पुराणों के लिए नहीं कहा है, ज्ञान के लिए। अगर तेरे को ये समझ में आ गया तो तेरे को वो सदगुरु का देश देखना है। लंका गढ़ से है आत्मा बाहर निकलना है, तो कबीर साहब कह रहे हैं, तो देखा सतगुरु जी थारा देश डामरी हेली, शोभा वरणी नहीं जाए हेलिए, शोभा वरणी नहीं जाए। मैं ऐसा मन पवन को एक करके सांसों सांस की रटना जबर चलाई, और नियंत्रण के साथ जब गगन मंडल में आत्मा पहुंची ऊपर में, तो हे सदगुरु जी आपका देश देखा। अब सदगुरु किसको कहा इसने, कबीर साहब, सदगुरु पद देश को, यहाँ नीचे किसी को नहीं कहा है। सदगुरु पद देश किसका है, सतरूप परमात्मा का। जब वो देखा उसकी शोभा वर्णन नहीं कर सकता। मैं 100 मन के धान की मुझे भी सुखराम जी कर रहे हैं, और 100 मन के धान की मुझे भी कबीर साहब, तो उसकी शोभा वर्णी नहीं। सहसे किरण सूरज उगियो ये हेली, मिट गया घोर अंधार हेलिए, मिट गया घोर अंधार। सहस किरण को जब सूरज उगा ब्रह्मांड में, अनंत पाख का सूरज उगा भंवर गुफा में, मैंने इतना सत्सबद का आनंद आया, इतनी चानना, इतना गुण प्रकट हुआ, तब मैं उस गगन मंडल के ऊपर पहुंचा। महाराज फरमाते ऐसा ये ज्ञान रूपी सूर्य, केवल ज्ञान रूपी सूर्य, नियंचर रूपी सूर्य का संग किया, इस केवल ज्ञान के द्वारा मेरे घोर अंधारा मिट गया। अज्ञान रूपी ज्ञान रूपी दोनों अहंकार खत्म हो। जब तक ये अहंकार रहता है ज्ञान का और ज्ञान का, तब तक सुखराम जी कह रहे हैं वो देश आने वाला नहीं। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, वो देश कब आएगा। डोरी छिटकाई ब्रह्म ज्ञान की ये हेली, धीरे धीरे चढ़नो है जरूर हेलिए, धीरे धीरे चढ़नो है जरूर। इसलिए सांसों सांस के राम नाम की डोरी जिसके पास में आ गई, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ में जो रचना करता है, सांसों सांस ब्रह्म ज्ञान है, और रटना परमात्मा के नाम की, हर गुरु जब एक हो गए तो सदगुरु देव फरमाते हैं धीरे धीरे संतोष, समता, सहनशीलता धारण करके और रटना करते रहो। रटना कर सुखराम के पावे निर्गुण धाम, रटना करे जा, रटना करते करते निर्गुण धाम की प्राप्ति हो जाए। और रटना छोड़ना नहीं, धीरे धीरे जरूर चढ़ेगा। और रटना ही छोड़ के बैठ गया तो क्या हाल होगा कि डोरी देखण ने घणाई नर लूमी आए हेले, चढ़ चढ़ पीसल जाए हेलिए, चढ़ चढ़ पीसल जाए। संगत में आते हैं बाचने वाले भी सांसों सांस रटना की बात करते हैं, सुनने वाले भी करते हैं, और लोगों को देख करके करने भी लग जाते हैं, परंतु घर में 1 घंटे बैठ के मन नहीं लगता है, कभी करते ही तो करते हैं नहीं। जो घर में 1 घंटे 2 घंटे बैठकर नहीं कर सकता और मन ठिकाने नहीं रहता है, उसके लिए सुखराम जी ने क्या कहा, कूड़ कपट मन काम है जागट भजन न हो। जिसके कूड़ है, कपट है, कामना बहुत ज्यादा होती है, वो ये भक्ति नहीं कर सकता। और करता भी है संगत करना, भजन करना, भजन की बातें करना, ज्ञान कथना, वो महाराज फरमाते कूड़ कपट मन काम है जागट भजन न हो। जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ। करता भी है कोई संगत या भजन या दूसरों को कहना करना, तो दुनिया को दिखाने के देखा, क्या समझे।
ऐसे होते हैं बड़े बड़े गुरु बड़े हुए, सदगुरु बड़े हुए, बधावने कराते हैं और फिर दूसरों को 4 बजे उठा देते हैं। हम जब सम्मेलन में जाते थे तो ये जेतारण वाले, ये बस वाले इतने जोरावर होशियार थे, 3 3 4 4 पीढ़ी से ये टालरपुर में बंधे हुए थे। तो ये दूसरों को उठा देते थे 4 बजे, और उठा उठा के सबको कहते थे भजन करो, भजन करो, भजन करो, 3 घंटे बैठ के करो, और खुद रवाना हो जाती सब। तो मैंने कहा इनको क्यों उठाया तुमने, और आप करते नहीं हो, आप भाग जाते हो, आप करो ना बैठ के, इनको बैठाए। जब सुबह तड़काऊ की 5 से 6 पर्चे में लिखाते हैं कि ये करना, और ये जो लिखने वाले हैं वो एक नहीं बैठते। मैंने देखा कई जगह बैठते नहीं, भाग जाते हैं खुद बाहर घूमने। तो इनका मतलब है खुद का मन लगता ही नहीं है बिल्कुल, सिर्फ गुरु जी बड़े हुए हैं, ये लोग दिखावटी है। इसलिए सुखराम जी महाराज के उनके कूड़ कपट, ज्ञान का अहंकार, अज्ञान का अहंकार खत्म होने वाला। लंका गढ़ से आत्मा कभी परमात्मा में मिलने वाली। लंका गढ़ से तो जब ही जीतेगी कि अहंकार रूपी रावण मरेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं, कटोरी देखने को घने नर लूमिया, परंतु सब फिसल फिसल कर चले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, नहीं उगे नहीं आत वे ये हेली, नहीं पवन पर वे, नहीं उगे नहीं आत वे ये हेली, नहीं पवन पर वे हेलिए, नहीं पवन पर वे। जिस युग में उस देश में न पवन जाता है, न कोई तेरा ज्ञान जाता है, न उगता है, न आसवे, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न हवा है, न पानी है, न जल है, न वायु, न आकाश। ऐसा अगर देश है, वो 5 तत्व के परे लाखों ये ली, ऐसा अजब हो देश लिए, ऐसा अजब है वो देश। तो ज्ञान ग्रंथ सब सांभळो ये ली, हृदय करो नि विचार। इसका हृदय में ज्ञान ग्रंथ का विचार करो। अगर ज्ञान ग्रंथ का जिसके विचार आ गया तो अंतर छाड़ गुरु से मिले, भावे जन विद आय, तो कारण कुछ ना रहे, कला प्रगटे जाए, कला प्रगटे जाए, साच सतगुरु मन भावे, गुरु बिच अंतर होय सोय सिस झूठ कहावे, सुखराम कहे सतगुरु मिल्या नाउ प्रगटे माय, अंतर छाड़ गुरु से मिले, भावे जड़ विद। अंतर छाड़ के किसके बीच में, वाचने वाले और ग्रंथ ज्ञान के बीच में अंतर नहीं रखे, दो को नहीं माने। यहाँ सब दो को मानते हैं, एक को। पूरा भी न भेद न पावे रे, जके सुन दो ही बतावे। जब तक ये केवल ज्ञान का पूर्ण रूप से आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझोगे, तब तक दो बताओगे। वाचने वाले गुरु भी है और ग्रंथ भी गुरु, लिखेंगे। अगर बांचने वाले नहीं हो तो हमें कौन भेद बताए, हमें कौन ज्ञान बतावे, हम कैसे उस देश में पहुंचे, हमारे को उस देश का ज्ञान कौन करावे। तो ये अंतर हो गया नहीं हुआ, किस विध से ही कुछ कारण नहीं है। ये जो कला प्रकट होनी है, सस्वरूप की कल कला, एक तो विशेष प्रकट हुए और एक धीरे धीरे हो। जब विशेष प्रकट होती है तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तन थर्राता है, आप समझे। और जिसके विशेष प्रकट नहीं होती है उसके तन नहीं थर्राता। तो थर्राता है, सबका थोड़ी थर्राता है। तन किसका थर्राता है, जो अंतर में एक मेक हो जाता है, उसको पीड़ उठने लग जाती है, श्वासा रूपी पूंजी मेरी खाली जा रही है, आत्मा रोने लग जाती है अंदर। ये कब होता है, ऐसा निरपक्ष निर्णय सुनते हैं जब। ये निर्णय से गुण प्रकट होता है कि बांचने वाले से निर्णय उठता है ना। आपके जब देवड़ी सम्मेलन हुआ
तो आपकी बहनों के निर्णय से ये सत्ता आ गई, निर्णय से ही ब्रह्मांड में जाके भर गई, कि या हमने विधि बताई, कि या ज्ञान समझाया, या उनसे बातचीत करी, या उनके कवड़ छेदन कराया? कुछ नहीं कराया। न कोई कवड़ छेदन कराए, न कोई विधि बताई, और ज्ञान का निर्णय सुनकर के पीड़ उठ गई कि ऐसा जबरदस्त ज्ञान है, ये इतना जबरदस्त निर्णय है। उसी वक्त रटना चालू कर दी। किसके ही हो, पर जिसके अगले जन्म की पुण्यवानी प्रकट होती है, उसके ये निर्णय जब निष्पक्ष होता है ना, तो उसी में तन थर्राता है बहुतों का। और थर्राता था, जब भी सम्मेलन होता था, कईयों का तन थर्राता, कई रोते थे। जब भीलवाड़े के पास सम्मेलन करा, तो वहां बच्चों का तन थर्राया खूब जबरदस्त। जाजपुर में बच्चों का तन थर्राया खूब जबरदस्त। तो बच्चों के ऐसी पीड़ उठ गई। हाँ, जब बड़े बड़े पुराने पुराने कहने लगे कि हमारे थर्राओ जब हम जाने सत जब है, तो मैंने कहा किसी के हाथ में थोड़ी है, मेरे हाथ में थोड़ी है। ये तो महाराज सुखराम जी के हाथ में, सुखराम जी के ज्ञान के हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ी। हाँ, और आपकी पुनवानी, अगले जन्म की पुनवानी तीव्र होगी, तो आप अंदर बाहर एक हो जाओगे, तो तन थर्रा जाएगा। आप अंदर बाहर एक नहीं होगे, तो ये हमारे हाथ में थोड़ी है। जितान चाहते, कईयों का तन थर्राता, कईयों का नींद थर्राता। तो नींद थर्राता तो वो कहते हम यहाँ से जावे ही नहीं, हमारा नींद थर्रावे जितने। भाई मेरे हाथ में थोड़ी है। सब जानते हैं कि इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ये तो महापुरुषों के निर्णय के हाथ में है। उस निर्णय उसके घट में बैठ जाता है, उसको पीड़ उठ जाती है। कई आत्माएं रोने लग जाती है कि मेरा अंदर से सारा सांसा खाली चले गए, हे राम जी आपके बिना अब क्या हाल होगा। इस प्रकार से महाराज क्यों ये नाव ऐसा प्रकट हो जाता है। और जिसके ये तन नहीं थरता है, तो समझ आओ वो अंदर बाहर अलग अलग है, उसके भ्रम है घट में। तो महाराज फरमाते हैं ये किसके रहते हैं? जो अपने आप को होशियार समझता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, अपने आप को बहुत विद्वान समझता है, कई अपने आप को पैसे वाला समझता है, उनके ये कम होता है। अब समझ गया? और जो बिल्कुल गरीब अभ्यागत की रेवे, कुछ नहीं करने तो कुछ नहीं है, बस अब तो परमात्मा ही मिलना। तब सुखराम जी कह रहे हैं कि भोले को दोषण नहीं, अंग न जोवे कोई, वहां पर गुरु को हे तरे, तुरत गिरे कहूं तो, तुरत गिरे कहूं तोय, अर्थ या को यो होई, जो ठग के आनंद जोर मुड देखा सो सोई, सुखराम मन यो खुशी हुए, ओ बस भोसी जोय, भोले को दोषण नहीं, अंगन जोवे को। अब भोला कौन है? वो महाराज उदाहरण दे रहे हैं। जैसे ठग चोर चोरी करने आता है, और मुड मूर्ख देख, इसके पास पैसा है पर ये मूर्ख है, नहीं है, तो मूर्ख होते ही वो ठग के आनंद हो जाता है कि ये तो मूर्ख है, इसमें कोई अक्ल तो है नहीं, कि नींद में सूता है, कि घर खाली छोड़ के चला गया, सब जेवर पैसे अपन लूट लो। तो महाराज फरमाते हैं मुड को देख करके और ठग का मन खुशी हो जाता है। इसी प्रकार सदगुरु देव फरमाते हैं जो भोला होता है, उसको अंदर बाहर का कुछ ज्ञान नहीं होता है, कुछ प्रकार समझता नहीं है, और कई जन्मों की पुण्यवानी उसके प्रकट होती है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जनसा ठग न कोई साधो, जनसा ठग न कोई हो, बड़ा पासीगर साधो, जनसा ठग न कोई, मन सरीसा भूपत ठगिया, ठगिया सब जग लोई रे। कौन ठग है? हरि के, हरि जन जैसा कोई ठग नहीं है। हरि के नाम रटने वाला सांसों श्वास में ये ठग है परमात्मा। ये महाराज फरमाते हैं भक्ति करने वाला जो भोला जीव है, जो कुछ नहीं समझता है, उसके एक सेकंड में प्रकट हो जाता। बोलो, ये ठग का उदाहरण किसके लिए दिया? इसलिए दिया। मन सरीसा भूपत ठगिया, भोले के क्या है? मन सरी का जो भूपत राजा है, ये इस महापुरुषों के केवल ज्ञान से ठगी जाता है, और फट धारण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं बस ज्ञान सुनकर ही।
तो बताओ, मूर्ख मूर्ख हुआ ना, मैंने भोला हुआ ना। तो भोलो लेवे नाम अमोल, डावो करे डावा डोल। यहाँ सब भोले बनते हैं, सब दासन के दास बन जाते हैं। तो इससे क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? शरीर से बनने से नहीं, अंदर आत्मा से, निज मन से, अंतर सब छाड़ करके फिर बनता है। तो भजन करता है जबरदस्त, वो जगत में भोला है। इसके अलावा सब डावे हैं। जिसके रटना नहीं चले वो डावे है, और जिसके रटना चलती रहती है वो भोला है। भोलो लेवे नाम अमोल। सत्संग में बैठे तो, भजन भी करे तो, चले फिरे तो, उठे बैठे थे, उसके रटना चलती रहती। वो फालतू वचन नहीं बोलता है, फालतू जोड़ नहीं करता है, वो किसी की तेरी मेरी निंदा नहीं करता है। जिसके दिन रात भजन में पीड़ रहती है, ये पहचान है। और दुख सुख से रोता नहीं, सहन करता रहता है। अब समझ गया? और जो सारे दिन रात रोजना रोते रहे तो, दुख का सुख का, तो समझा वो भजन नहीं कर सकता है। वो करता है तो लोग दिखावटी करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बूढ़े को दोषण नहीं, अंग न जोगे कोई। किसी सामले का अंग नहीं जोता है, न किसी की पंचायती करता है, न किसी की कोई तेरी मेरी करता है, निंदा स्तुति भी नहीं करता है। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञानी पर निज मन की, इन विद मेर न होय। अंतर अर्थ पिछाण ले, ए बस पड़े न कोई। ए बस पड़े न कोई, भरम भारी इन पासे। निज मन के उर रेस नित अंतरिया आसे। सुखराम कहे मुझ दोष नहीं, सुन लीजो सब लोय। ज्ञानी पर निज मन की, इन विद मेर न हो। जो ज्ञानी है, जिसके ज्ञान का अहंकार आ जाता है, उस पर मेरी अंतर में महाराज फरमाते हैं, ये तन थर्रा थर्रा कर और गगन मंडल में जाकर रटना चलना, ये मेर नहीं होती है। हो जाती है? क्यों नहीं होती है? वो अंतर में अपने मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, अपने स्वार्थ के द्वारा अर्थ पिछाड़ लेता है, और वो ही अर्थ करता है, बेरंग अर्थ करता है। बेरंग अर्थ करके देवताओं पे, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे, दूसरे धर्मों पे घटाता रहता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये भरम भारी उन पाछे। भरम में कर्म में बंधा हुआ है, और भरम कर्म जुग बंधिया, मुगत कहां से हो। भरम कर्म में बंधे रहते हैं, वो मुक्ति यानी परमात्मा की भक्ति कैसे कर सकते हैं? निजमन के और रेस नित अंतर्या आसे। निजमन के और महापुरुषों के केवल ज्ञान के बीच में पर्दा है। रेस का मतलब पर्दा है। कपट लिया आधीन ताए घर जागे नहीं। बीच में कपट है, केवल ज्ञान के और भक्ति करने वाले जन के बीच में केस बराबर आतरा है, कपट है, अंतर एक में एक नहीं है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो मेरे को दोष नहीं है, यानी मेरे ज्ञान में कोई दोष नहीं है। उसका अंतर जब तक नहीं एक में एक होगा, तब तक सदगुरु की मेहर होने वाली तो हो जाएगी। तो प्रभु जी, भक्ति मर्जी है तो कीजिए, जे थारो मनवो नहीं ठिकाने, तो दोष गुरु जी ने मत ली। ये मन थारी मर्जी हो तो भक्ति करजे। थारो अंतर पूरो मिलियो नहीं, अंदर बाहर एक नहीं हुयो, तो तुझे गुरुजी ने दोष मत दीजिए कि एक का तन थर्राए और मारो नहीं। तो किने दोष है? खुद ने। खुद का अंतर भीजा नहीं, तो वो तन थर्राएगा नहीं। और जिसका तन थर्रा गया, उसका अंतर में भीज गया, ये केवल ज्ञान उसको इतना प्यारा लगता है। अब वो अंतर भीज गया, तो फिर उसके कोई रेस पड़ेगी क्या? या बीच में कोई पर्दा आएगा क्या? पर्दा तो जब आ जाता है कि वो रटना छोड़ देता है, और ज्ञान के संग नहीं चलता है। ज्ञानी को पकड़ लेता है, कई तन थर्राने वाले बाँचने वाले को पकड़ लेते हैं कि आपके कारण मेरे तन थर्राया, तो फिर वो रुक जाते हैं। अब समझ गए? कई जने थे ऐसे। ब्यावर में जो दुर्गा बेन जी थे,
उनका तन थर रहा था। युक्तिराम जी ने जब सम्मेलन किया ब्यावर, तो वो विधि बताई, विधि बताने से उसका तन थराने लग गया। कई जन्मों की पुनवानी से थर रहा है जोरदार। सीनियर टीचर थे, पढ़े लिखे थे। अब वो क्या कर, बस गुरु महाराज में ही कड़ा जानते थे, बस गुरु महाराज ही है जो रहा। गुरु की फोटोएं गले में घाल ली, घर में रख ली, और सब देवी देवता को उठा के फेंक दिया। अब उनका पति चला गया तो पति देवता में था, वो कभी मानते ही नहीं। बोलो, बहुत कष्ट पाए नौकरी करके, भजन भी पूर्ण नहीं होता, न ज्ञान समझ में आता, माँ बेटी सब वोट परिवार को। फिर वो मेरे पास आए बहुत साल बाद में, जब जाके फिर मैंने कहा, आप गले में तो फोटोएं घाल रखी है रूप की, और मिलना चाहते हो परम पद में, कैसे मिलोगे? कैसे मिलोगे भाई? रूप से अलग कैसे हो गए? पहले तो ये बताओ। लेकिन गुरु महाराज ने तो मेरा तन थर्राया, मेरे को ऐसा भेद बताया, तो इनको कैसे छोड़ू? बोलो। तो आखिर में वो गुरु महाराज ही अवगति में गए हुए, वो इनके डील में आने लगे। बोलो। और भक्ति करते को भक्ति छुड़ानी है। बोलो। आखिर में फिर किसी देवी के भेजा, तो देवी ने कहा इसके गुरु महाराज आ रहे हैं, वो रोक रहे हैं, इसको भी रोक रहे हैं, दूसरों को भी। बोलो। जब जाके वो सही हुए, और फिर सब देवी देवताओं को मनाया, उनका पति फिर आया, आके फिर कहा अब मैं खुशी हूँ। जब तक ये अपने गुरु महाराज को गले में गाले थे, जब तक मैं दुखी था। बोलो। अब ऐसा ज्ञान कब आएगा? ये ज्ञान ग्रंथ को समझेगा, सुनेगा, और फिर निर्णय करेगा कि बांचने वाले से तन थर्राता है कि केवल ज्ञान के निर्णय से थर्राता, केवल ज्ञान से थर्राता, और क्या अगले जन्म की पुनवानी से थर्राता, उसकी पुनवानी तीव्र होती है। वो पुनवानी से पीड़ तलब सब हो जाएगी। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीमा तारण जाग ने धन्य हो, मोक्ष